सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बायोलॉजी विद इज में आपका स्वागत है। इस वाले लेक्चर में या इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोगों को आखिरी तक वॉच करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th के एम्फोटेरिक स्पीसीज जो होती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th और 12th में कहाँ कहाँ पे एम्फोटेरिक स्पीसीज दी हैं, वो मैं सारी इस पीडीएफ में मैंने नोट डाउन की है और मैंने ये पीडीएफ खुद प्रिपेयर की है। ठीक है, बायोलॉजी विद ईज पे आपको ये पूरा कंटेंट फ्री में मिलने जा रहा है। ठीक है, कि कितनी स्पीसीज आपकी एम्फोटेरिक हैं, आपके क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, कहाँ कहाँ से एम्फोटेरिक स्पीसीज दी हैं, तो वो मैंने सारा कंप्लीट यहाँ पे लिख के रख दिया है। एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होती है ये तो सभी को पता है कि ऐसी स्पीसीज जो एसिड और बेस दोनों से भी रिएक्ट कर जाती हैं, उनको हम लोग एम्फोटेरिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है। सबसे पहले इस ब्लॉक में हमें क्या मिलता है, दैट इज बेरियम ऑक्साइड। ये हमें कहाँ मिलता है, क्लास 11 के ग्रुप 2 में मिलता है, ये हमारा हो गया। इसके बाद में पी ब्लॉक में अगर जो हम लोग आते हैं, क्लास 11 की ग्रुप 13 का जो दिया है चैप्टर, उसमें हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 को पाते हैं, ये भी हमारा एम्फोटेरिक हो गया। गैलियम ऑक्साइड ऐसे ही हो गया, क्लास 11 में दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी में एक बार जाके क्लास चेक कर सकते हो, वैसे मैंने तो पूरा यहाँ पे बना ही दिया है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे टिन ऑक्साइड, टिन के यहाँ पे दो यहाँ पे स्पीसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टिन की है, एक में +4 है, ये भी आपको क्लास 11 में मिलेगा। लेड के दो यहाँ पे ऑक्साइड दी हैं, ये भी आपको क्लास 11 के ग्रुप 14 में मिल जाएगा। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक ऑक्साइड यहाँ पे जो दी है वो क्लास 11 के ग्रुप 15 में मिल जाएगा, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में। SbO2 ये भी आपको मिल जाएगा ग्रुप 15 में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ये क्लास 12th के डी एंड ए ब्लॉक से मैंने लिया है यहाँ से। क्रोमियम ऑक्साइड ये भी मैंने क्लास 12th के डी एंड ए ब्लॉक से लिया है। ये सारे आपके एम्फोटेरिक हैं। ठीक है, देन इसके बाद में वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये भी मैंने क्लास 12th की डी एंड ए ब्लॉक से लिया है। इसके बाद में मैंने एक शानदार यहाँ पे ट्रिक आप लोगों के लिए बनाई है। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे जनाबे अली सबसे अच्छा गाना गाएं सुनो परसों। जनाबे अली मतलब जिंक हो गया जनाबे, ठीक है, बेरिलियम मतलब Be मतलब हो गया, अली मतलब यहाँ एल्युमिनियम हो गया, सबसे मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंटीमनी हो गया, अच्छा मतलब यहाँ पे आर्सेनिक हो गया, गाना मतलब यहाँ पे गैलियम हो गया, गाना गाएं, ठीक है, गाना गाएं मतलब ये गैलियम के लिए यहाँ पे आया हुआ है। सुनो का मतलब यहाँ पे टिन, तो टिन के दोनों ऑक्साइड आपको लेने हैं। ठीक है, लेड के आपको दोनों ऑक्साइड लेने हैं, सुनो परसों। ठीक है, और ये क्रोमियम का आपको जो +3 वाला है सिर्फ वही लेना है। ठीक है, क्रोमियम को कौन सा लेना है, +3 वाला आपको लेना है। इसके बाद में आते हैं क्लास यहाँ पे दिया है 11th में एस ब्लॉक में जो हमारा है वो हमारा क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड जितने हमारे एम्फोटेरिक हैं उनकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में एस ब्लॉक में जो सेकंड ग्रुप था उसका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। देन हम लोग क्लास 11 के पी ब्लॉक की बात करें तो एल्युमिनियम। जिंक की बात करते हैं यहाँ क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड यानी +3 वाला ही आपको लेना है, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। लेड का यहाँ पे देख लेना, टिन का यहाँ पे देख लेना आप लोग। तो ये आपको सारे यहाँ पे एम्फोटेरिक मिल रहे हैं और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा। इसके बाद में एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल ये मैंने लिया है गाइस, कहाँ से, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, कौन सा है, क्लास 11th आप लोग जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट से मैंने लिया है इस चीज को। तो दीज आयन कैन बोथ रिसीव अ प्रोटॉन एक्टिंग एज बेस एंड रिलीज अ प्रोटॉन, मतलब ऐसी स्पीसीज जो प्रोटॉन को लेती हैं, टेक करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बेस की तरह होती हैं, और जो प्रोटॉन को रिलीज करती हैं सभी लोग जानते हैं वो एसिड की तरह। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जहां पे आपको वाटर मिल जाएगा, ये भी हमारा एम्फोटेरिक होता है। बाई कार्बोनेट आयन यानी HCO3- यहाँ भी हमारा क्या होता है, ये एम्फोटेरिक हो गया। यहाँ पे HSO4- ये भी हमारा एम्फोटेरिक है। HS- ये भी हमारा एम्फोटेरिक है। H2PO4- एंड HPO4- ये भी हमारा क्या है, एम्फोटेरिक। गाइस इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपका कि आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एंड आपका
नीट के लिए, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने कंटेंट आपको ढूंढ के दिया है अभी। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अगर जो आप लोग देखोगे, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया है, वहां पे हमारे कभी कभी अमीनो एसिड ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ज्विटर आयन का मतलब हो गया अमीनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक एंड बेसिक अमाइनो ग्रुप इन एक्वस सॉल्यूशन। कहां पे, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप लूज और प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन को लूज कर देता है, एंड अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट इट, अमीनो ग्रुप क्या करता है, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर्मिंग अ डाइपोलर। यहां पे आप चेक कर सकते हो गाइस, ये देखो डाइपोलर यहां बन गया, ये वाला, इस चीज को देखो तो ये डाइपोलर बन गया यहां पे, है ना, क्योंकि अमाइनो ग्रुप ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने क्या किया, प्रोटॉन को रिलीज किया। ठीक है भाई, ऐसे ही तो होता है आपका। ये आप देखो यहाँ पे बीच में कार्बन हो गया, ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, दिस इज अवर COOH, यहाँ पे हमारा NH2, ठीक, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज करता है और ये टेक कर लेता है अमाइनो ग्रुप, तो इसके पास तो माइनस चार्ज हो जाता है, और जब ये टेक करता है तो इसके पास कौन सा आता है, प्लस चार्ज। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है, तो इस आयन को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, और ये भी एक एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। कैसा शो करता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने लिखा भी है, ड्यू टू दिस ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एंड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने दो हाई केमिकल एल्डिंग रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है Al2O3 की। Al2O3 मैंने आपको बताया कि ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेवियर करता है, तो अगर जो ये बेस से रिएक्ट करेगा, सॉरी एज बेस, तो बेस अगर जो बेस की तरह होगा तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, है ना। अगर जो Al2O3 बेस है, मतलब एम्फोटेरिक है, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, बेस भी है और एसिड भी है। तो अगर जो ये बेस है तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा, और एसिड से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड या AlCl3। हालांकि ये बाद में ये क्या बना लेता है, डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। और अगर जो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, और बेस से जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आप देखो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। ये आपके नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है Al2O3, तो ये बेस से रिएक्ट करता है, और बेस से रिएक्ट करने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये सारे पॉइंट मैंने NCERT से उठाए हैं, ठीक है, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। सिमिलर रिएक्शन की बात करें तो जिंक ऑक्साइड की, यहाँ पे अगर जो जिंक ऑक्साइड मेरा बेस है तो ये एसिड से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा ZnCl2। अगर जो जिंक ऑक्साइड मेरा एसिड है तो ये बेस से रिएक्ट करेगा और ये बना देगा सोडियम जिंकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम जिंकेट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर जो बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन को देखें तो अगर जो मेरा बेरिलियम ऑक्साइड बेस है तो ये एसिड से रिएक्ट करके BeCl2 का फॉर्मेशन करेगा। अगर जो ये एसिड है तो ये हमारा बना देगा सोडियम बेरिलेट। भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग NCERT में जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। अब ये मत कहना कि भैया ग्रुप हमारा जो सेकंड वाला है एस ब्लॉक है वो डिलीट कर दिया गया है, नहीं भाई, ये आपका एनालिटिकल मतलब क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आप कहो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वहां भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये डिलीट हो गया है, पूछ लेगा तो गलत हो जाएगा और आप उस पर क्लेम भी नहीं कर पाओगे नीट वालों से। तो ये सारी चीजों में बता रहा हूँ आपको, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, बाद में अगर जो आ जाएगा तो फिर आपको लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप एक बार इसको वीडियो को, एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को बार बार देखो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और भाई ये PDF मैंने तैयार की है तो ये बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम टेकिंग लगा है इस PDF को बनाने में। तो प्लीज अगर जो आपको मेरी मेहनत यहाँ पे पसंद आई हो या समझ आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे एम्फोटेरिक स्पीसीज को खत्म कर दिया है जो कि आपके NCERT में दिए हैं, ठीक है, चाहे वो आपके बायोलॉजी के NCERT हो या फिर आपके केमिस्ट्री के NCERT हो, सारे एम्फोटेरिक स्पीसीज एक तरफ से कुछ भी छूटा नहीं, इसमें सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए अगर जो आप चाहते हो कि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाऊं तो चैनल पे आप लोग बने रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा मिलेगा इसमें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।